दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। इस वीडियो में आपको बिहार से जुड़े महत्वपूर्ण खबर की जानकारी मिलेगी। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक अनुरोध है कि अगर वीडियो आपको अच्छे लगे तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। बड़ी खबर में देखिए, वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन आज पीएम नरेंद्र मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। पटना से रांची के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन 27 जून यानी आज होगा। प्रधानमंत्री सुबह 10:30 बजे हरी झंडी दिखाएंगे। पहले दिन यह उद्घाटन स्पेशल के तौर पर रांची से चलेगी। 8 कोच वाली इस ट्रेन का नियमित परिचालन 28 जून से होगा। पटना जंक्शन से पहले से सुबह 10:10 में चल रही 12:36 पटना रांची जनशताब्दी एक्सप्रेस के खुलने के 50 मिनट बाद सुबह 7 बजे से 22:34 वंदे भारत एक्सप्रेस चलेगी, यानी सुबह में 50 मिनट के अंतराल पर पटना से रांची के लिए दोनों सुपरफास्ट ट्रेनें चलेगी। वहीं देखिए, दैनिक यात्री संघ समेत कई संगठनों ने इस पर विरोध जताते हुए वंदे भारत एक्सप्रेस को सुबह में रांची और दोपहर बाद पटना से चलाने की मांग की है। बिहार दैनिक यात्री संघ के अध्यक्ष वीरेंद्र प्रसाद शर्मा और महासचिव शोएब कुरैशी ने वंदे भारत को रांची से सुबह में खोलने की मांग रेलवे बोर्ड से की है। उन्होंने कहा कि सुबह और शाम दोनों ओर से सुपरफास्ट ट्रेनें की सुविधा मिलेगी। वहीं कैट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कमल नेपानी ने कहा कि अगर पटना से सुबह में वंदे भारत चलेगी तो जनशताब्दी पिटेगी, जिससे उस ट्रेन के यात्रियों को भी परेशानी होगी। वहीं दूसरी तरफ में देखिए, पटना रांची वंदे भारत में आरक्षण शुरू। नाश्ता संघ रांची का किराया 1025 रुपये। पटना से रांची के बीच चलने वाले 8 कोच के वंदे भारत एक्सप्रेस का रिजर्वेशन शनिवार से शुरू हो गया है। इस ट्रेन में यात्री 28 जून व उसके बाद के लिए रिजर्वेशन करा सकते हैं। इसमें एसी चेयर कार में 423 और एग्जीक्यूटिव चेयर कार में 40 सीटें हैं। पटना से रांची के लिए चेयर एसी कार का किराया 1025 व एग्जीक्यूटिव चेयर कार का किराया 930 रुपया है। रांची से पटना के लिए क्रमशः दोनों श्रेणी का 1175 और 2110 रुपये किराया है। इसमें यात्रियों के लिए पटना से रांची जाने के दौरान नाश्ते और रांची से पटना आने के दौरान खाने की व्यवस्था होगी। पटना से रांची के लिए नाश्ते के लिए 157 चेयर कार व 190 रुपये एसी के लिए देने होंगे। वहीं रांची से पटना आने में खाने के लिए चेयर कार का 308 और एग्जीक्यूटिव क्लास के लिए 369 रुपये देने होंगे। उद्घाटन 27 जून को रांची से होगा। वहीं ट्रेन 28 जून से यह नियमित पटना रांची और रांची पटना के बीच चलेगी। बड़ी खबर में देखिए, पूरे बिहार में मानसून पहुंचा। आज से कई जिलों में झमाझम होगी बारिश। बिहार के लोग जिस मानसून का इंतजार कर रहे थे वह राजधानी पटना सहित पूरे प्रदेश में 25 जून को प्रवेश कर गया है, लेकिन झमाझम बारिश के लिए कई जिलों को इंतजार करना होगा। वैसे मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों में बिहार के कुछ जिलों में भारी बारिश तो कुछ जिलों में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने पूरे बिहार के लिए वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। साथ ही लोगों को सजग रहने को भी कहा गया है। वहीं देखिए, मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 दिनों में राजधानी पटना समेत बिहार के ज्यादातर जिलों में हल्की या मध्यम बारिश हो सकती है, लेकिन कटिहार, पूर्णिया, सुपौल, अररिया और किशनगंज जिले के 1-2 स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा कि पूरे बिहार में फिलहाल जोरदार बारिश के लिए इंतजार करना होगा। जुलाई के पहले सप्ताह में ही पूरे प्रदेश में मानसून की जोरदार बारिश होने के आसार है, लेकिन उस समय भी दक्षिण बिहार में उत्तर बिहार की तुलना में कम बारिश होने की संभावना है। देखिए, बिहार के कोसी सीमांचल में नदियों का जलस्तर बढ़ा, कई इलाकों में बने बाढ़ जैसे हालात। जहाँ देखिए, बिहार में मानसून की एंट्री हो चुकी है। बारिश का सिस्टम सूबे में अभी पूरी तरह सक्रिय नहीं हुआ है, लेकिन बाढ़ ने अब दस्तक दे दी है। कोसी सीमांचल इलाके की नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है। कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, सुपौल समेत कई जिलों में नदियों का जलस्तर बढ़ने से स्थानीय लोगों की परेशानी बढ़ने लगी है। सीमांचल में नदियों का जलस्तर बढ़ा तो नाव पर सवार होकर एसएसबी जवान पेट्रोलिंग कर रहे हैं। वहीं निचले क्षेत्रों के लोग अब पलायन की तैयारी में भी लग गए हैं। बाढ़ का प्रकोप हर साल इन क्षेत्रों के लोगों को परेशानी बढ़ाता है। वहीं देखिए, मूसलाधार बारिश के बाद भारतीय क्षेत्र से होकर बहने वाली नूना नदी में पानी का प्रवाह फिर से शुरू हो चुका है। बारिश के कारण खेत खलिहान में पानी जमा होने लगे हैं। वहीं नूना नदी के जलस्तर में वृद्धि के कारण तटवर्ती गाँवों में बाढ़ जैसा नजारा दिखने लगा है। वहीं देखिए, पूर्णिया के 82 अनुमंडल के तीनों प्रखंडों 82, बेसा और आमोर के तटवर्ती गाँवों में नदियों के जलस्तर में वृद्धि के साथ साथ बाढ़ की आशंका के बीच नदियां कटाव का कहर बरपा रही है। 82 प्रखंड अंतर्गत बहने वाले महानंदा नदी के जलस्तर में वृद्धि जारी है। यदि इसी तरह महानंदा नदी के जलस्तर में वृद्धि जारी रही तो बहुत जल्द ही निचले इलाकों की महानंदा का पानी फैल जाएगा।
दूसरी तरफ में देखिए नेपाल में भारी बारिश के कारण बागमती नदी का बड़ा जलस्तर, मुजफ्फरपुर के औराई में डूबा चेचरी पुल। नेपाल और तराई क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के कारण बागमती नदी के जलस्तर में वृद्धि होती जा रही है। बागमती नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण मुजफ्फरपुर के औराई प्रखंड में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। बढ़ते जलस्तर के कारण मधुबन प्रताप घाट पर बने चचरी पुल के डूबे जाने से आवागमन ठप हो गया है। देखिए औराई से मिल रही सूचना के अनुसार स्थिति यह हो गई है कि मुजफ्फरपुर आने जाने के लिए लोगों को 20 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ रही है। पहले चचरी पुल से मुजफ्फरपुर जाने के लिए 5 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती थी, लेकिन अब दूरी बढ़ गई है। पहले लोग औराई से मुख्यालय 5 मिनट में पहुंचते थे, लेकिन चचरी पुल के टूटे जाने की वजह से रोनी सैद होकर मुजफ्फरपुर 20 किलोमीटर की दूरी तय करके पहुंच रहे हैं। लोगों ने यहां स्थायी पुल बनाने के लिए लगातार विधायक से मांग की है। बड़ी खबर में देखिए नीतीश सरकार का बड़ा ऐलान, अब दूसरे राज्य की बहू भी बनेगी बिहार में सरकारी टीचर। बड़ी खबर में देखिए बिहार में दूसरे राज्यों की बहुओं के लिए नीतीश सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। विवाहित महिलाएं अगर बिहार में सरकारी टीचर बनना चाहती है तो बन सकती है, लेकिन इसके लिए कुछ नियम है। बता दें कि दूसरे राज्य में शादी हुई विवाहित महिलाओं को आरक्षण का लाभ महिला के पिता के मूल निवास के आधार पर मिलेगा। इसको लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने जिलाधिकारियों को ये निर्देश जारी कर दिया है। यह निर्देश इसीलिए लागू किया गया है क्योंकि आवेदन के दौरान विवाहित महिलाओं को प्रमाण पत्र प्राप्त करने में हो रही कठिनाई को देखते हुए यह निर्देश जारी किया गया है। राज्य में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया गया है, जिसको लेकर विभाग ने निर्देश जारी किया है, जिसमें कहा गया कि ऐसी विवाहित महिलाएं जिनके पिता बिहार राज्य के मूल निवासी हो, उनके द्वारा आरक्षण के लिए पति के आवास के आधार पर दावा किया गया हो तो उनको उनके पति के आधार पर जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र के आधार मात्र पर वंचित नहीं किया जा सकता है। बड़ी खबर में देखिए बिहार के किशनगंज में पुल धंसने के मामले में 4 अभियंता सस्पेंड। नेपाल में जबरदस्त बारिश के कारण मेची नदी में आए अप्रत्याशित पानी से किशनगंज में NH 327A पर निर्माणाधीन पुल का पिलर धंसा। प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है। ऐसे NHI ने जांच के लिए 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है। साथ ही NHI ने कार्रवाई करते हुए 4 इंजीनियरों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। जिन पर कार्रवाई हुई है उनमें एजेंसी GI इंफ्रा के सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर, डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर और सुपरविजन करने वाले एजेंसी चैतन्य प्रोजेक्ट के टीम लीडर, ब्रिज इंजीनियर शामिल है। बड़ी खबर में देखिए बिहार में स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न स्तर के 4568 पदों पर जल्द होगी नियुक्ति। 2 आयोग आयोजित करेंगे परीक्षा। प्रदेश के विभिन्न सरकारी अस्पतालों में रिक्त पदों को भरने की कवायद राज्य सरकार के स्तर से प्रारंभ हो गई है। फिलहाल अस्पतालों के विभिन्न स्तर के 4568 पदों पर नियुक्ति होगी। विभाग ने तकनीकी चयन आयोग और बिहार कर्मचारी चयन आयोग को इन पदों के लिए परीक्षा लेने का जिम्मा सौंपा है। स्वास्थ्य विभाग इस बात की कोशिश में है कि परीक्षा लेकर आयोग संबंधित पदों के लिए नियुक्ति की अनुशंसा राज्य सरकार को अविलंब मुहैया कराए दे। अगस्त के अंत तक सभी प्रक्रिया पूरी करने के विभाग ने लक्ष्य निर्धारित किया है। वायदे के स्वास्थ्य विभाग के आधिकारिक सूत्रों की जानकारी के अनुसार जिन पदों पर नियुक्ति होनी है उनमें अकेले फार्मासिस्ट के 1539 पद है। इसके अलावा अस्पतालों में भर्ती मरीजों के ऑपरेशन में सहयोग देने वाले शल्य कक्ष सहायक के 1096 पद भी शामिल है। इसी तरह अस्पतालों में एक्सरे जांच के लिए एक्सरे तकनीशियन के 803 पद भी शामिल है। हृदय रोगियों की जांच के लिए ECG टेक्नीशियन के 163 पद और अस्पतालों में अन्य कार्य निष्पादन के लिए 967 लिपिकों के पद भी शामिल है। बड़ी खबर में देखिए लालू यादव करेंगे नीतीश कुमार की जीवनी का लोकार्पण। मुख्यमंत्री से जुड़े दोस्तों ने लिखी है किताब। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जीवनी नीतीश कुमार अतरंग दोस्तों की नजर से का लोकार्पण सोमवार 3 जुलाई 2023 को पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव करेंगे। लोकार्पण का कार्यक्रम शाम 4:30 बजे से सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर गांधी मैदान पटना में आयोजित किया जाएगा। यह जीवनी राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित हुई है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार अतरंग दोस्तों की नजर से न केवल नीतीश कुमार की जीवनी है बल्कि यह मुन्ना बाबू की, नेताजी की और नीतीश जी से माननीय नीतीश कुमार बनने की भी कहानी है। यह कहानी उनके 50 वर्षों से भी ज्यादा समय से उनसे जुड़े अभिन्न मित्रों ने लिखी है। यह नीतीश कुमार के उस व्यक्तिगत पारिवारिक छवि को पहली बार सामने लाती है जो उनके जगजाहिर सियासी जीवन के पीछे हमेशा उलझल रही है। बड़ी खबर में देखिए महावीर कैंसर संस्थान में सस्ती कीमत पर मिलेगी कैंसर की दवाइयाँ। पूर्वोत्तर भारत के सबसे बड़े कैंसर अस्पताल महावीर कैंसर संस्थान के शासी निकाय की सोमवार को बैठक में जरूरतमंदों की मरीजों के हित में कई कदम उठाए गए हैं।
बैठक में निर्णय लिया गया कि कैंसर इस संस्थान में भर्ती मरीजों की दवाइयों पर भारी छूट दी जाएगी। इसके साथ ही कैंसर पीड़ित मरीजों की मौत हो जाने पर उनके घर तक डेड बॉडी ले जाने के लिए सब वाहन की मुफ्त सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं देखिए, महावीर कैंसर संस्थान के फार्मेसी 1 जुलाई 2023 से 24 घंटा खुले रहेगी। अभी महावीर कैंसर संस्थान में 24 घंटा आकस्मिक सेवा उपलब्ध है, जिससे मरीजों को काफी फायदा होती है। इसके साथ साथ बच्चों के लिए कैंसर अस्पताल एवं मरीजों को ठहरने के लिए एक अलग धर्मशाला निर्माण के कार्यों की समीक्षा की गई है। बड़ी खबर में देखिए, पटना वासियों ने 7 दिनों में भरा 45 लाख का जुर्माना। पटना शहर के लोग मोटर वाहन अधिनियम की परवाह नहीं करते हैं। वे इस अधिनियम के नियमों के धज्जियां उड़ाने में काफी आगे हैं। 7 दिनों में शहर वासियों ने ट्रैफिक पुलिस को करीब 45 लाख रुपया जुर्माना स्वरूप दिया है। खासकर तेजी गति से वाहन चलाने व सीट बेल्ट नहीं लगाने के कारण जुर्माना वसूला गया है। जेपी गंगा पथ, अटल पथ, एम्स पटना एलिवेटेड रोड पर लोग हवा की तरह गति से वाहन चलाते हैं। साथ ही कार सवार लोग सीट बेल्ट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसके अलावा बाइक पर केवल चालक हेलमेट लगाते हैं और पीछे की सीट पर बैठे व्यक्ति के पास हेलमेट नहीं होता है। अधिकतर व्यक्ति इन्हीं कारणों से जुर्माना देते हैं। इसके बावजूद भी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। शहर वासियों ने 15 से 21 जून तक 45 लाख रुपए जुर्माना स्वरूप दे दिया है। अधिक गति से वाहन चलाने का जुर्माना 2000 और सीट बेल्ट नहीं लगाने पर 1000 का जुर्माना वसूला जाता है। बड़ी खबर में देखिए, भागलपुर और सुल्तानगंज से देवघर के लिए 24 घंटे चलेगी परिवहन विभाग की बसें। 4 जुलाई से शुरू होने वाले श्रावणी मेला के लिए बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की ओर से भागलपुर और सुल्तानगंज से बाबा नगरी देवघर के लिए 5 बसों का परिचालन किया जाएगा। इसको लेकर निगम की ओर से तैयारी कर ली गई है। साथ ही रूट और भाड़ा भी तय कर दिए गए हैं। भागलपुर और सुल्तानगंज से देवघर के लिए बसों का परिचालन 24 घंटे होगा। इसके लिए कोई तय टाइम टेबल नहीं होगा। बस सुबह 6 बजे से चलने लगेगी। 5 बस में से 2 बस भागलपुर व 3 बसों का परिचालन सुल्तानगंज से किया जाएगा। 4 जुलाई से पहले 3 बसों का परिचालन शुरू कर दिया जाएगा। उसके बाद 2 और बसें चलाई जाएगी। परिवहन निगम की ओर से इन बसों के लिए भागलपुर से देवघर का किराया 186 रुपये, जबकि सुल्तानगंज से देवघर का किराया 157 रुपये तय किया गया है। बड़ी खबर में देखिए, पटना की सड़कों पर इस दिन से नहीं चलेगी डीजल बसें। राजधानी पटना में वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए कई स्तर पर प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। डीजल वाहनों से बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए नगर बस सेवा को बंद किया जा रहा है। नगर सेवा में लगी डीजल बसें 1 सितंबर से पूरी तरह बंद हो जाएगी। आपको बता दें कि डीजल बसें 1 सितंबर से पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा, जिसके लिए सीएनजी बस लेने के लिए 65 डीजल बस मालिकों ने आवेदन दिया है। परिवहन विभाग ने डीजल बस के बदले मूल लागत का 30% या 7.5 लाख रुपए अनुदान के रूप में देने की योजना बनाई है। बड़ी खबर में देखिए, पीएम मोदी को मिला मिस्र का सर्वोच्च सम्मान। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रविवार को मिस्र के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया है। इस दौरान 4 सहमति पत्र और समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इससे पहले दोनों देशों ने व्यापार, खाद्य सुरक्षा और रक्षा क्षेत्रों में संबंध को मजबूत करने पर चर्चा की। 2 दिवसीय यात्रा पूरी होने के बाद मोदी ने कहा कि उनकी यात्रा से मिस्र से मित्रता और मजबूत हुई है।